दुर्गा कवच क्या है और दुर्गा कवच पढ़ने से क्या होगा? दुर्गा कवच पढ़ने के फायदे। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय मां काली। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आज हम यही चीज जानेंगे कि ये तीन जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं, दुर्गा कवच क्या है और दुर्गा कवच पढ़ने से क्या होगा, दुर्गा कवच पढ़ने के फायदे। हम इन तीन सवालों का जवाब देंगे आज की ये क्या चीज है और हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए, यानी कैसे हम नित्य नेम पाठ कर सकते हैं इस चीज का। ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है चीज, तो इसी चीज का दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। आज ऐसे ही जानेंगे हम इसी चीज के बारे में। जय माता दी दोस्तों, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। कई लोगों के अंदर ऐसी सोच होती है यार, ये तीन चीजों के बारे में बताऊंगा कि क्या चीज है। सबसे पहले दुर्गा कवच क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दुर्गा कवच क्या है। इससे पहले दुर्गा जो वर्ड है ना उसे साइड पे करो और कवच है ना उसे उठाओ। कवच क्या होता है? जो हमारी रक्षा करता है, समझ गए। ये जो दुर्गा कवच है इसको हम गले में धारण नहीं कर सकते, ठीक है, गले में धारण नहीं कर सकते। तो ये जो दुर्गा कवच होता है ना इसे हम पढ़ जरूर सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना होगा नित्य नेम, ठीक है। तो आपको बता देता हूं अभी मैं आपको कि दुर्गा कवच क्या होता है। तो दुर्गा कवच मैं आपको बता देता हूं, जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। जैसे एक राजा होता है, ठीक है। एक राजा होता है और जब वो युद्ध लड़ने के लिए जाता है ना तो सिपाही उसके साथ जाते हैं ना उसकी रक्षा के लिए। तो यानी वो प्रोटेक्ट करते हैं राजा को, ठीक है, कि हमारे राजा को कुछ ना हो। अगर लड़ाई हो, अगर युद्ध बहुत ज्यादा तेज हुआ तो राजा को लग सकती है। तो वैसे जो सैनिक उनके साथ जाते हैं ना उनकी सुरक्षा के लिए जाते हैं कि हमारे राजा को कुछ ना हो, हम राजा की रक्षा कर सकें। वैसे ही यानी जब भी आप दुर्गा कवच पढ़ते हो ना तो आपकी रक्षा होती है, ठीक है। जैसे ये राजा और सिपाही उसके आसपास होंगे क्योंकि वो सुरक्षा के लिए उसके लिए बैठे हैं। वैसे ही दुर्गा कवच का भी यही थोड़ा सा मतलब होता है कि दुर्गा कवच आप पढ़ोगे तो आपकी प्रोटेक्शन होगी। यही चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे दो वर्ड पे चलते हैं हम, ठीक है। दो क्वेश्चन हो रहा है जो हमारे हैं उनके ऊपर भी चलते हैं, करते हैं उनकी चर्चा। तो ये बताना चाहता हूं कि दुर्गा कवच यानी एक सुरक्षा घेरा होता है, ठीक है, समझ लीजिए। यही आपको उदाहरण के तौर पे समझाइए, यही है दुर्गा कवच। और दुर्गा कवच पढ़ने से क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। दुर्गा कवच यानी जो है माँ दुर्गा का एक कवच है, ठीक है। और ये जो कवच है ना माँ भगवती का, ये जो कवच है ना ये हमारी रक्षा करता है, यानी हमारे शरीर की रक्षा करता है। दुर्गा कवच पढ़ने से मैं आपको बता देता हूँ, दुर्गा कवच जैसे आप पढ़ोगे ना, रोज पढ़ोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अगर जो लोग डरते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, यानी कहने का जैसे आपने कईयों को सुना होगा कि तेरे ऊपर कुछ करा दिया, तेरे ऊपर कुछ करा दिया हुआ है, जैसे तेरे ऊपर काला जादू करा दिया हुआ है, ठीक है, तेरे ऊपर कुछ करा दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई कहता है ना कि इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दुर्गा कवच रोज पढ़ोगे ना तो इन समस्याओं से भी छुटकारा पाओगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ दुर्गा कवच से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो दुर्गा कवच होता है ना, जो दुर्गा कवच होता है, दुर्गा कवच जो है वो यानी माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी हमारे शरीर के एक एक अंग की रक्षा करती है। जब आप दुर्गा कवच पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ आने लगेगा, ठीक है। जब आप दुर्गा कवच को रोज पढ़ोगे ना तो आपको उसके अंदर का एक एक अर्थ खुद समझ आने लगेगा। दुर्गा कवच दो तरीकों में आता है, एक संस्कृत में आता है और एक हिंदी में आता है। अगर आप हिंदी में दुर्गा कवच पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ऐप को करें डाउनलोड और आप यानी वहां से दुर्गा कवच हिंदी में पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कईयों से जैसे संस्कृत नहीं पढ़ी जाती तो आप हिंदी में पढ़िए, ठीक है। और अगर अगर आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िए, बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। तो बता देता हूं आपको क्या चीज है, ठीक है। जो दुर्गा कवच है ना यानी माँ भवानी जो होती है हमारे एक एक अंग की रक्षा करती है। जैसे भ्रगुटी की माँ, माँ वैष्णो देवी, यानी यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का स्थान होता है कि जिससे वो रक्षा करती है हमारी भ्रगुटी की। और यानी जिब्बा की माता सरस्वती, यानी जो हमारी जिब्बा होती है वहां की माता सरस्वती माँ रक्षा करती है, ठीक है। और उसमें कई ऐसी लाइनें बोली गई हैं
जो आपको यानी पढ़ने पर ही आपको बहुत ज्यादा समझ आएंगी। और इससे ये भी होगा कि आप कोई अगर आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेगा ना, जैसे कोई तंत्र या मंत्र करने की कोशिश करेगा ना आपके ऊपर, कोई गलत चीज आपके ऊपर करने की कोशिश करेगा ना, तो आपके ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि दुर्गा कवच जो होता है ना, हर शरीर के कण कण में माता का वास होता है। यानी हर शरीर का जो भी कण है ना, जैसे मेरे हाथ है, जैसे मेरा सिर है, जैसे मेरे गाल है और जैसे मेरे कान है, यहां पर माता का वास होगा। यानी कहने का हर शरीर का एक एक अंग ऐसा होगा जहां पर माता का वास होगा दोस्तों। यानी हर एक कण कण में, हर एक शरीर के अंग में माता का वास होता है। तो यही दुर्गा कवच है। इसको पढ़ने से ये होगा कि आप भूतों प्रेतों से आपकी रक्षा होगी। कई होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डर लगता है कईयों को, तो जो वो डर लगता था ना आपको, वो डर लगना बंद हो जाएगा। कभी भी आपको कोई डर नहीं सताएगा। जो बंदा रोज दुर्गा कवच पढ़ता हो ना, उसको तो यानी कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आदि चीजें सही बता दो, उसको तो डरने की जरूरत नहीं है। जो बंदा रोज दुर्गा कवच पढ़ता होगा ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। उसके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा थी ना, जो वो निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास उसके अंदर होगा। यानी कहने का वो पूरे दिन पॉजिटिव रहना शुरू कर देगा। जैसे आप नकारात्मकता शक्तियों से घिरे थे, जैसे आप नकारात्मक शक्तियों से घिरे थे, आप सकारात्मक होने लगेंगे, ठीक है। यानी जो आपका आभा मंडल है ना, इससे वो भी साफ होता है। आभा मंडल का आभा मंडल होता है ना, जो शरीर के आसपास जो घेरा होता है, वो आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। यानी उसकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। और आपको मैं ये बता देता हूं कि ये जो दुर्गा कवच होता है ना, ये हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करता है। यानी कहने का जैसे एक राजा था ना, उसके आसपास सिपाही थे ना, वैसे ही यानी जैसे हम खड़े हैं ना यहाँ पे, तो हमारे आसपास एक घेरा हो जाएगा। एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है ये दुर्गा कवच, ठीक है। और इसे पढ़ने से आपका आभा मंडल भी साफ होगा। जो बंदा रोज दुर्गा कवच पढ़ता है ना, उसके अंदर यानी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले ये बात है दोस्तों कि उसको अपने ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा हो जाता है। सही बताऊं, एक दुर्गा कवच की ये भी सच्चाई है कि आपको अपने ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर आपको। यानी आप किसी की परवाह नहीं करोगे। गलत काम मत करिए। बस जब भी आप इसे पढ़ रहे हो तो किसी के बारे में गलत मत सोचिए, ये आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। बस यही कहना चाहता हूं कि गलतियां कुछ होती हैं जो हम कर बैठते हैं। बस जब भी आप दुर्गा कवच पढ़ो तो अच्छे तरीके से पढ़ो। किसी के बारे में, क्या कहते हैं ना कि दिल साफ हो तो सब साफ होता है, वैसे ही यानी अपने अंदर किसी के लिए गलत भावना रखकर बिल्कुल भी दुर्गा कवच का इस्तेमाल ना करें। यानी माँ भगवती आपकी रक्षा, हर कण कण में उनका वास होगा। माँ भगवती आपकी रक्षा हमें अवश्य हमेशा करेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी माँ भगवती। यानी आपको कुछ हो ही नहीं सकता। और अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, दुर्गा कवच पढ़ने के फायदे, ठीक है। दुर्गा कवच पढ़ने के फायदे मैं आपको बताने जाऊं तो यार, तो दुर्गा कवच के फायदे बताने जाऊं ना, जितना बोलूंगा ना मैं दुर्गा कवच के लिए, उतना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। यानी दुर्गा कवच के लिए जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। क्या बताऊं दोस्तों, माँ भगवती हमारी रक्षा करती है, माँ वैष्णो देवी हमारी रक्षा करती है, उनका ये कवच है। तो जितना मैं उनके बारे में बोलूं उतना ही कम है। दुर्गा कवच पढ़ने के बहुत ज्यादा अनंत फायदे हैं दोस्तों। क्या पहला फायदा, सही बताता हूँ आपको, बताता जाता हूँ। पहला फायदा कि आप जैसे गाड़ी चलाते हो रोज, तो एक्सीडेंट होने का चांस कभी हो ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं आप सोच सकते कि आपका एक्सीडेंट होगा। यानी कहने का कि आप इन मुसीबतों से बचोगे। और दूसरा, यानी आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। तीसरा, आपको ये है कि आपको कोई भी अगर कोई आपके बारे में गलत सोचेगा ना, उसके ऊपर भारी पड़ेगा। सही बताऊं, अगर आपके ऊपर कुछ करने की कोई कोशिश करेगा ना, तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी हमारी रक्षा करेगी, तो आपको कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। और चौथा फायदा, यानी इतने फायदे हैं ना कि मैं क्या बताऊं आपको। चौथा फायदा इसका ये है कि आपको, यानी कहने का, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तो आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। अगर कोई आपके बारे में गलत करने की सोचेगा तो उसको ही उल्टा वार मिलेगा। और पांचवा फायदा ये बताना चाहता हूं मैं दोस्तों कि ये है कि, यानी कहने का, आप हमेशा खुश रहने लगोगे। एक अलग ही खुशी होती है, उस चीज का अलग ही एहसास होगा आपको। सही कह रहा हूं, आपको एक अलग ही
एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी अपने अंदर। जैसे आप पहले थका-थका महसूस करते थे ना, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे अंदर अपने, यानी बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके शरीर के अंदर होने लगता है। इतने फ़ायदे हैं ना, मैं आपको बताते-बताते, यानी कहने का इतनी सदियाँ बीत जाए बताते-बताते, इतने फ़ायदे हैं इसके दोस्तों। दुर्गा कवच यानी हमें नित्य-नेम कैसे पाठ करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। चलिए अब आते हैं, हमें दुर्गा कवच कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है? इस बात पर आते हैं। तो दुर्गा कवच हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें शुच हो जाना है, यानी कहने का आपको वस्त्र को साफ-सुथरा पहनना होगा। और जब भी आप दुर्गा कवच पढ़ना लगे, यानी अगर आप दुर्गा कवच हर रोज़ पढ़ते हो, ठीक है? यानी आप पहले से पढ़ते हो दुर्गा कवच, तो आपको पता ही होगा, ठीक है? और कई लोग जैसे दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आपका पहला दिन है दुर्गा कवच पढ़ने का, ठीक है? आपको क्या करना है, मंदिर में बैठ जाना है। आपका पहला दिन दुर्गा कवच पढ़ने का है, आपको मंदिर में बैठ जाना है और जो गंगा जल होता है ना, वो गंगा जल हाथ में लेकर आपको अपनी चारों तरफ ऐसे बिखेर देना और उसके अंदर बैठ जाना, उस घेरे के अंदर। यानी स्वच्छता का वास होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है अंदर नहीं आ सकती है। आपको पहले दिन नहीं करना है ऐसा, ठीक है? उसके बाद आप नॉर्मल पढ़िए, आपको पहले दिन ऐसा करना है। बस सफाई ज़रूर रखें, सफाई का अवश्य ध्यान रखें। जैसे कई लोग होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इससे ये होता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो आप करके देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन भी इसके साथ ही करिए तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे आप बैठोगे ना, तो आपको बस स्वच्छता का ध्यान रखना होगा कि गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। जैसे आप आराम से दुर्गा कवच पढ़ो, जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, शिव अमृतवाणी पढ़ते हो, शिव चालीसा पढ़ते हो, वैसे ही दुर्गा कवच भी आपको पढ़ना है। अगर आपको संस्कृत में आता है, संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में आता है, हिंदी में पढ़िए। मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आप जाकर हिंदी में दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो यही है दुर्गा कवच। मैंने आपको दोस्तों यही बताना था कि दुर्गा कवच इतने फायदे होते हैं कि बताने बताने पे बंदा थक जाता है। पर उस महामाई, यानी माता वैष्णो देवी, माँ भगवती की कृपा से ही हम दुर्गा कवच पढ़ पाते हैं, नहीं तो ऐसे कोई दुर्गा कवच नहीं पढ़ सकता। कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अगर माता की मर्जी होगी तो हम जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जा सकता, है ना? आपने सुना ही होगा। तो वैसे ही यानी माँ भगवती की जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, तब तक आप इसे पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो में आए ना, तो माँ भगवती की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर कि आप पढ़े इस कवच को। बस मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बाकी आप कवच पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां जाकर हिंदी में माँ दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं और उसमें कहीं आपको दुर्गा कवच मिल जाएगा, यानी कई ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जय माता दी दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी, जय मां काली मित्रों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय मां।